अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंगी हालात पैदा होने और ख़ास तौर पर अपना हुर्मुज़ की बंदिश ने तेल की आलमी मंडी में एक बार फिर गैर यकीनी हालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। और मुल्क भर में हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं और नई सूरत हाल के बायस हुकूमत अब तेल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तय करने पर गौर कर रही है। तो बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि हर जुमे के जुमे वो हम ज़रा तसब्बुत का शिकार होते थे। अब क्या रोज़ तय होगा? सैफुर रहमान हमारे साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद। सैफ साहब बताइएगा, अब ये तजवीज़ कितनी सीरियसली काबिल गौर है कि रोज़ाना तेल की कीमतें तय हों? मतलब ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा मैनेज करना, शहरियों के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, और अब शायद प्रॉब्ली किसके लिए? हमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा वैसे तो। एक्चुअल अब्दुल्ला बात इस तरह है कि मेरा ख्याल थोड़ी सी ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप है। इसको समझने में शायद लोगों ने इसको किसी और एंगल से लिया है। पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से चंद रोज कबल एक प्रेस रिलीज इशू हुआ है जिसमें यह कहा गया है, जिसमें डायरेक्शंस दी गई हैं ओगरा को कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो बिल्डअप है, इसका जो प्लेट्स से हम जो कीमतें लेते हैं उस प्लेट्स की कीमतों को ओगरा अपनी वेबसाइट के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर शाया करे। तो उसमें यह नहीं कहा गया कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें गवर्नमेंट रोजाना जो है वो उनका ऐलान किया करेगी। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल इसको और तनाजर में ले लिया गया है। सही है। माजी में भी ये बातें जरूर चलती रही हैं कि वीकली हो, मंथली हो, फोर्टनाइटली हो, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी कोई तजवीज़ नहीं है कि इसको रोजाना की बुनियाद पर किया जाए। तो अभी तक जो आपने बात की है, जिस तरह पहले जो अभी जो सूरत हाल है जो गल्फ की, तो उसमें नो डाउट की कीमतें काफ़ी ज़्यादा जो आलमी मंडी है उसमें खाम तेल हो और ख़ास तौर पर चूँकि हम तो फिनिश प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें ख़ास तौर पर डीजल और पेट्रोल, तो उसकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा, एक मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है अभी। तो अगर आप देखें जो कल मंडी जो क्लोज हुई है, तो इसमें मैं फिनिश प्रोडक्ट की बात करूंगा तो उसमें हमारा जो पेट्रोल की जो कीमत जो पिछले हफ्ते थी, मैं एक बैरल की कीमत का जिक्र करूंगा, $102 पर बैरल थी और वो बढ़कर तकरीबन यानी 109.79 यानी $110 पर बैरल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल $0.69 का हो गया है। तो उसमें तकरीबन 13-14 रुपए फी लीटर इजाफा बनता है जो कल तक की जो प्रोजेक्शन है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी, लेकिन एनीवे इसमें एक राइजिंग ट्रेंड जरूर है। तो इसी तरह अगर आप डीजल को देखें, पिछले हफ्ते जो डीजल की जो पर बैरल जो प्लेट्स ने जो कीमत डिटरमिन की थी वो $120.40 थी पर बैरल। तो अभी जो है कल जो मार्केट क्लोज हुई है 147 है। तो 1 लीटर जो है पर डीजल का वो भी डॉलर में $0.93 का है, यानी कि इसमें भी तकरीबन $27.36 पर बैरल इजाफा हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेट्रोल की कीमत जो मुख्तलिफ जो PSO की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये कल तक का डाटा है, आज मार्केट क्लोज होगी जब तो फिर हमें मालूम होगा। तो उसमें तकरीबन जो इजाफा है वो 8 रुपए तक का इजाफा कल तक की सिचुएशन के मुताबिक बनता है, लेकिन इसका जो हमारा अपना मैकेनिज्म है, टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, गवर्नमेंट कुछ और डिसीजन भी कर सकती है। और जो डीजल है उसमें तकरीबन 48 रुपीज़ का इजाफा कल की प्रोजेक्शन के मुताबिक बनता है। तो जो गल्फ की सिचुएशन है, इन्होंने पेट्रोल और डीजल कोई महंगा नहीं करेंगी। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो काफ़ी हद तक उम्मीद की जा रही थी कि हम कतर से जो LNG कार्गोज थे हम लेना शुरू कर देंगे, कुछ आए भी थे हम सफारती कोशिशों से, लेकिन अभी आपको पता है कि आबनाए हरमुज दोबारा बंद हो चुकी है और हम क्या कर रहे हैं कि अभी मजबूरी है कि पाकिस्तान को कि हम स्पॉट कार्गोज की खरीदारी कर रहे हैं। और जो पिछले हफ्ते हमने खरीदा वो तकरीबन $18 पर MMBTU में खरीदा, और आज भी एक जो बिडिंग आज होगी, यानी कि बोलियां आ चुकी हैं हमारे पास और ओपन होंगी। एक आज हम कार्गो और खरीदेंगे अगर कीमत पाकिस्तान को वो मुनासिब लगी। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में तवानाई के हवाले से काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। तवानाई के हवाले से सिचुएशन काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। स्पॉट पे हम ज़ाहिर कार्गोस ख़रीद रहे हैं, गैस के भी, और तेल की कीमतों में भी प्रोजेक्शन जितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, जो बनती है, वो आपने हमसे शेयर की। ये मुश्किल हम सब के लिए है।